कहते हैं वक्त एक ऐसा दरिया है जो न बादशाह को देखता है न फकीर को। ये बस बहता रहता है और जो उसके बहाव के खिलाफ चलने की कोशिश करे वो या तो टूट जाता है या तारीख बन जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक वक्त की है जब ताज की कीमत सिर्फ सोना नहीं होती थी बल्कि इंसानों की सांसें होती थीं। एक वसी सल्तनत थी, इतनी वसी कि उसकी सरहदों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। खेत, पहाड़, दरिया, बाजार, किले, सब कुछ इस सल्तनत के मातहत था। इस सल्तनत का बादशाह ताकतवर था। उसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे और दोस्त खामोश हो जाते थे। वो बहादुर था मगर नरम दिल नहीं, वो अक्लमंद था मगर शफीक नहीं, वो इंसाफ की बात करता था मगर इंसाफ से ज्यादा अपनी अक्ल पर यकीन रखता था। इस बादशाह की एक अजीब आदत थी, वो इंसानों पर कम और जानवरों पर ज्यादा भरोसा करता था। इसका कहना था, इंसान जबान रखता है और जबान झूठ बोलती है, जानवर जबान नहीं रखता इसलिए वो झूठ नहीं बोलता। इसी सोच के तहत उसने महल में एक खास कुत्ता पाल रखा था। ये कुत्ता आम नहीं था, काला रंग, मजबूत जिस्म और आंखों में ऐसी गहराई जैसे सब कुछ समझता हो मगर बोल नहीं सकता। बादशाह ने उसका नाम अरू रखा था। अरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो बादशाह का साया था। शिकार पर जाता तो साथ होता, दरबार लगता तो तख्त के नीचे बैठा रहता और रात को बादशाह सोता तो दरवाजे पर पहरा देता। दरबारी इस कुत्ते से डरते थे, उन्हें लगता था कि अरू की आंखें उनके दिल पढ़ लेती हैं। अक्सर बादशाह दरबार में कहता, मैं इंसानों की बातों से ज्यादा अरू के भौंकने पर यकीन रखता हूं। अगर अरू किसी पर भूंक दे तो समझ लो वो दिल का साफ नहीं। ये सुनकर कई दरबारियों के चेहरे पीले पड़ जाते। वक्त गुजरता रहा। सल्तनत बज़ाहिर पुरअमन थी मगर महल के अंदर साजिशों के सांप रेंगते रहते थे। एक रात जब महल में खामोशी थी और चांद आधा आसमान पर था, अचानक अरू जोर जोर से भौंकने लगा। पहरेदार दौड़े, दरबारी जाग गए, बादशाह की आंख खुल गई। इसी लम्हे एक तीर फजा में से आया और बादशाह के हित तख्त के करीब दीवार में पैवस्त हो गया। अगर अरू न भौंकता तो शायद वो तीर बादशाह के सीने में होता। हमलावर पकड़ा गया। वो महल का ही एक वजीर था। लोग हैरान थे और बादशाह खामोश। इस रात अरू बादशाह के कदमों में बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना फर्ज निभाया है। मगर इसी रात एक और वजीर खामोशी से बादशाह के पास आया। उसने कहा, हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब पहले से तयशुदा हो, कि अरू ने शोर मचाया ताकि असल साजिश छुप जाए। ये वो लम्हा था जहां से कहानी का रुख बदल गया। शक एक नन्हा सा बीज था जो बादशाह के दिल में बो दिया गया। अगले दिन दरबार लगा। अरू हमेशा की तरह तख्त के नीचे बैठा था। बादशाह की नजर बार बार उस पर जा रही थी। बादशाह ने ऐलान किया, आज वफादारी का इम्तिहान होगा। अरू को जंजीर में बांधा गया। दरबारी खामोश थे, फजा बोझल थी। इम्तिहान ऐसा था जो अक्ल से ज्यादा नियत परखता था। अरू खामोश रहा। उसने न हमला किया न शोर मचाया। बादशाह का दिल सख्त हो चुका था। ये मेरा हुक्म नहीं मानता, ये अब मेरे लायक नहीं। इसी दिन अरू को महल से बाहर निकाल दिया गया। बारिश हो रही थी, महल के दरवाजे बंद थे। अरू बाहर बैठा गीले जिस्म के साथ बार बार पीछे देख रहा था। शायद वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वफादारी की सजा जला वतनी भी हो सकती है। दिन गुजरते गए, महल में सुकून नहीं था। साजिशें बढ़ती गईं। एक रात महल में आग लग गई। शोले आसमान को छूने लगे। चीख व पुकार मच गई। बादशाह अपने कमरे में फंस गया। इसी लम्हे जलते दरवाजे के बाहर एक साया नमूदार हुआ। वो अरू था, जख्मी, कमजोर, मगर आंखों में वही वफादारी। उसने बादशाह को खींचकर बाहर निकाला और खुद आग में गिर गया। सुबह महल के दरवाजे पर एक मुर्दा कुत्ता पड़ा था और तख्त पर जिंदा बादशाह। बादशाह रो रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि वफादारी आजमाइश नहीं मांगती बल्कि पहचान मांगती है। बारिश थम चुकी थी मगर महल के सहन में अब भी पानी खड़ा था। इसी पानी में अर्रो का खून घुल चुका था। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी करनें सबसे पहले उसी जगह पड़ी जहां अर्रो की लाश रखी थी। महल के दरवाजे बंद थे। दरबारी खामोश खड़े थे। कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
बादशाह खामोशी से अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा जर्द और दिल पहली बार बेयकीन। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे उसने हुक्म दिया था कि अर्रो को महल से निकाल दिया जाए। इसी लम्हे फकीर की आवाज उसके कानों में गूंजी, जब शक आंखों पर पट्टी बांध ले तो सच भी दुश्मन लगता है। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। दरबार लगाने का हुक्म दिया गया, मगर यह दरबार आम नहीं था, यह फैसला का दरबार था। लाश दरबार के बीच रखी गई। अर्रो खामोश, मगर अब भी ऐसा लगता था जैसे सब कुछ देख रहा हो। बादशाह तख्त पर बैठा, मगर आज तख्त छोटा लग रहा था। उसने कहा, आज जो बोलेगा सच बोलेगा, और जो झूठ बोलेगा वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। खामोशी छा गई। वही वजीर जिसने शक का बीज बोया था एक कदम आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। हुजूर, मैंने आपकी भलाई के लिए कहा था। बादशाह ने उसकी बात काट दी। नहीं, तुमने अपनी भलाई के लिए कहा था। पहरेदारों को इशारा हुआ, वजीर को पकड़ लिया गया। तहकीकात शुरू हुई, एक एक पर्दा उठता गया। सच सामने आया कि वही वजीर रात के हमले में भी शामिल था, और आग लगाने की साजिश भी उसी की थी। अर्रो सब जानता था, मगर बोल नहीं सकता था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सच को जंजीर में बांधा और झूठ को आजाद छोड़ दिया। इसी दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि अर्रो को शाही एजाज के साथ दफन किया जाए। महल के बाग में एक कब्र बनाई गई, सादा मगर बावकार। कब्र के कुतबे पर कोई नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ एक जुमला था, यहां वफादारी दफन है जिसे शक ने मार दिया। वक्त गुजरता गया, बादशाह बदल गया था। वो अब कम बोलता, ज्यादा सुनता था। दरबार में अब फैसले जल्दी नहीं होते थे। हर बात की तहकीक होती, हर इल्जाम की जड़ देखी जाती। लोग कहने लगे बादशाह कमजोर हो गया है, मगर हकीकत यह थी कि वो इंसान बन गया था। एक दिन वही फकीर दोबारा महल आया। बादशाह तख्त से उतरा और उसके कदमों में बैठ गया। फकीर मुस्कुराया, अब तुम बादशाह नहीं, इंसान हो। बादशाह ने कहा, अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं अर्रो को बचा लूं। फकीर ने जवाब दिया, वक्त वापस नहीं आता, मगर इबरत बाकी रहती है। फकीर चला गया और फिर कभी नजर नहीं आया। सालों बाद जब बादशाह बिस्तरे मर्ग पर था तो उसने आखिरी वसीयत की, मेरे बाद कोई कुत्ता, कोई इंसान, कोई कमजोर सिर्फ शक की बुनियाद पर सजा न पाए। बादशाह मर